चल रहा है। वहीं सबसे पहले हम बात करते हैं मातोश्री की। मातोश्री जो कि बाला साहब ठाकरे का उनका आवास हुआ करता था और 1970 से लेकर लगातार महाराष्ट्र की पूरी रणनीति, पूरी राजनीति बाला साहब ठाकरे के इर्द गिर्द घूमते नजर आती थी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के पावर सेंटर बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। ये बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने पहले महाराष्ट्र को, मराठा की आइडेंटिटी को लेकर लड़ाई लड़ी और मराठी को लेकर उनकी लड़ाई यहाँ के लोगों में काफी पहुंच और धमक लेकर आई थी। वहीं उनके मृत्यु के बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उनकी पार्टी की कमान संभाली और 2019 तक मातोश्री ही पावर सेंटर बना रहा। मगर 2019 के चुनाव में जिस तरह से वो पावर सेंटर शिफ्ट होकर सिल्वर ओक्स पहुंचा, जब महाविकास आघाड़ी के स्थापना की बात हो रही थी, तो शरद पवार जो कि एनसीपी के पार्टी के हेड थे, उन्होंने एमवीए को एक साथ लाने का सबसे ज्यादा प्रयास किया और ऐसे में जो पावर सेंटर थी वो कहीं ना कहीं मातोश्री से दूर हटती हुई नजर आई। तो 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है और अभी हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में, जहां पर हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि इनका क्या रुख है, कि ये क्या सोचते हैं कि जो पावर सेंटर था, जो हुआ करता था मातोश्री, उसके बारे में, और किस तरह से 2024 का जो चुनाव है वो शिवसेना के लिए, जो अब दो गुट में बंट चुका है, तो ऐसे में असली शिवसेना कौन होगा, क्योंकि मुंबई में 16 सीटों पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट दोनों आमने सामने हैं। तो हमारे साथ काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। आपका नाम? विश्वबंधु राय। विश्वबंधु जी, महाराष्ट्र की राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे का नाम आता है। जिस तरह से मातोश्री एक पावर सेंटर रहा 1970 से लेके 2012 तक और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे के अंदर में 2019 तक, मगर 19 के चुनाव के बाद वो पावर सेंटर कहीं ना कहीं और शिफ्ट किया जब महाविकास आघाड़ी की फॉर्मेशन हुई। तो 2024 का चुनाव क्या लगता है कि वो पावर सेंटर, जो पावर की धुरी होती थी महाराष्ट्र की राजनीति की, तो आप लोग का क्या मानना है, वो वापस मातोश्री में आ जाएगा? अब ये तो तुरंत नहीं बोल सकते, लेकिन अब उतना आना मुश्किल है। वो पावर था और वो जनरल आदमी थे। बाला साहब ठाकरे एक जनरल थे, तो सब सोने के चम्मच लेके पैदा हुए, तो उनमें वो क्वालिटी जो थी वो ये सब में नहीं रह सकती ना। फर्क तो आएगा ही ना। उन्होंने जमीन से राजनीति की थी, ये सब बैठ के अंदर राजनीति कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा ये सब? दोनों में फर्क तो रहेगा ही ना। उतना पावर होना मुश्किल है अभी फिलहाल। और जिस तरह से शिवसेना में बिखराव हुआ, एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही, तो आपको लगता है लोगों का एक सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे के साइड जाएगा इस चुनाव में? क्योंकि सेना की लड़ाई जो है, असली सेनापति कौन होगा 2024 के चुनाव में, क्योंकि 16 सीटों पर आमने सामने है मुंबई में, शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने हैं। तो क्या लगता है कि किसके तरफ झुकाव लोगों का ज्यादा रहेगा? झुकाव तो अभी शिंदे साहब की तरफ ही दिख रहा है, और शिंदे साहब भी एक लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं ना, काम से रिजल्ट देख रहे हैं। अब उन्होंने कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और वो जमीन पे काम करने वाले आदमी ना, तो थोड़ा तो फर्क रहेगा ना। और पैटर्न उनका जो है वो बाला साहब ठाकरे के हिसाब से ही चल रहे हैं, जो उनका सिद्धांत है वही लेके वो चल रहे हैं, तो फर्क तो रहेगा ही ना। और ताकत भी है उनके पास, आमदारों की ताकत भी है ना। सब आमदार उनको ही मान रहे हैं, जो पुराने थे सब उनके साथ चले गए, क्योंकि उनका काम हो रहा है। वो जब भी थे तो उन्होंने उनका काम करके दिया, इसलिए तो सब आमदार उनके साथ है। व्यवहार से आप कितने दिन किसको साथ में रखेंगे? तो दिल का रिश्ता कायम चलता है। ठीक है, आपका नाम? लोरी की बोला था, लोरी की। आपका नाम? हमारा नाम है लोरी प्रसाद चौहान। चौहान साहब, मातोश्री पावर सेंटर रहा है, बाला साहब ठाकरे के इर्द गिर्द पूरी महाराष्ट्र की राजनीति घूमी है। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार राजनीति किनके चारों तरफ आएगी? देखिए, हमारा मानना है कि हमारी जो पार्टी है, हम तो यूपीस लगाते हैं, समाजवादी पार्टी, जो हमारा वोट है विकास आघाड़ी जो गठबंधन है, हमारा मानना है कि मतलब जो पार्टी हमारा गठबंधन है उसी को वोट जाना चाहिए। हमारा
वोट हर विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट है, वो वोट शिवसेना मतलब माली मिसाल की तरफ जाना चाहिए। तो क्या लगता है उद्धव ठाकरे इस बार असली सेना उभर कर आएंगे, क्योंकि 16 की 16 सीटों पर मुंबई में खास तौर पे सेना आमने सामने है। एकदम उसमें कोई कसर नहीं है। लड़ाई हमारा सिर्फ मसाल से है, बाकी किसी से नहीं है। कोई लड़ाई में है ही नहीं यहाँ। एकदम हमारा हर विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट है। हर वोट हमारा सिर्फ मातोश्री में जा रहा है। उनमें कहीं ऐसा कुछ सोचना नहीं है। ये लोग सिर्फ हवाई में लड़ रहे हैं, पैसा दे के लोग ला रहे हैं रैलियों में। रैली कहीं चली नहीं रही है, सब आदमी भाग रहे हैं इधर उधर हैं। सब कुछ ऐसा है ही नहीं। सिर्फ वोट अपना फिक्स वोट है एकदम। वोट हमारा एकदम घर में इंतजार कर रहा है कि 20 तारीख आए, वोट जाके हम लोग लगाएं। ठीक है। आपका नाम? जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, महाराष्ट्र में मातोश्री का खास महत्व रहा है, पावर की धुरी कही गई है, पावर सेंटर कहा गया है। बाला साहब ठाकरे की लेगेसी हम लोगों ने देखी है। फिर 19 तक लगातार वो पावर सेंटर वहीं था, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हुआ। तो कैसे देखते हैं इन पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, जो शिवसेना में 2 डिवीजन हुआ है, तो इसमें दोनों के पॉलिटिकल वेटेज कम हुए हैं। पहले जब बीजेपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग होती थी तो दोनों में 50-50% की बात होती थी, और समटाइम्स 55 और 45% के हिसाब से सीट डिवीजन होता था। अभी शिंदे साहब की जो शिवसेना है वो 78 सीट पे लड़ रही है, और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना 85 सीट्स पे लड़ रही है। तो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया है नंबर ऑफ सीट्स पे, तो पावर तो दोनों का कम हुआ है। और लोकसभा चुनाव एक सेमीफाइनल था महाराष्ट्र में, कौन पॉलिटिकली स्ट्रांग है तो उस सेमीफाइनल में तो 30 और 18 आउट ऑफ 48 लोकसभा सीट्स में 30 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली है और 18 सीटें महायुति को मिली है। तो वो अगर सेमीफाइनल माना जाए तो महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी काफी स्ट्रांग है। हालांकि 3 महीने में महायुति ने काफी कवर अप किया है, काफी स्कीम लाए और उन्होंने संगठन को चुस्त दुरुस्त किया। काफी एक्टिव होने के बाद अब महाराष्ट्र में फाइट कांटे की है। फिर भी सेमीफाइनल को देखिए, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जनता पूरे महाराष्ट्र की डिसाइड कर देगी। 12-13 करोड़ जो वोटर्स हैं वो डिसाइड कर देगी पावर सेंटर कौन है। और हर सीट पे टफ फाइट है, और अब भी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये दोनों शिवसेना का पॉलिटिकल वेटेज कम हुआ है, ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि सीट शेयरिंग में दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, दोनों को अपनी सीटों पे अलायंस पार्टीज के कैंडिडेट को उतारना पड़ा। तो दोनों का पावर वेटेज कम हुआ है। अब पावर मतलब महाराष्ट्र में पहले 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होती थी, अब 5 से 6 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं। और इक्वेशंस वोटर का किधर जाएगा वो डिसाइड करेगा कि महाराष्ट्र का अगला फ्यूचर पॉलिटिकल पार्टी कौन है, जहां पे लोग जुड़ेंगे और कॉर्पोरेशन में भी उसका आउटकम दिखेगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि किस तरह से पहले जो 4 पार्टियां होती थी चुनाव में, अब इस बार 6 हो गई हैं। क्योंकि 2 पार्टी में स्प्लिट हो गया और लोगों को डिसाइड करना बहुत ही टफ है इस बार। तो क्या लग रहा है कि सिंपैथी वोट का भी फेवर जाएगा, जिस तरह से आपने बताया कि जो एकनाथ गुट की शिंदे की ये है, शिवसेना है, तो वैसे में मुंबई में भी हमने देखा कि 3 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीती थी, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें जीती, वहीं 7 सीटों पर एकनाथ शिंदे की जीत हुई, जबकि 15 पे एकनाथ शिंदे की पार्टी ने चुनाव लड़ा और 21 सीटों पर लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो जैसा आपने खुद बताया कि ये सेमीफाइनल अगर हम मान के चलें तो फाइनल में किस तरह से आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, खास तौर पे मुंबई की, जहां पर 16 सीटों पर दोनों सेना का आमने सामने से मुकाबला है। देखिए, सिंपैथी है वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, और पावर और जो मसल पावर है, मनी पावर है, या फिर हार्डवर्क करने वाला जो संगठन है वो महायुति के साथ है। सिंपैथी के सहारे महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद से इनके संगठन में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मिस्टेक हुए हैं। अभी भी इनके नेता ग्राउंड पे नहीं है। अगर देखा जाए महायुति के, तो जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे जेपी नड्डा हों, या अदर स्टेट के लीडर्स हों, उनका बराबर महाराष्ट्र में आना जाना हुआ। तो और उन्होंने स्कीम भी, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारी स्कीम लाई महायुति, जिसके कारण ये फाइट में आ गए। और महाविकास आघाड़ी के पास सिर्फ सिंपैथी है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में बहुत गलत हुआ है कांग्रेस के तरफ से, और यहाँ पे कुछ महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग अच्छा नहीं था। और दूसरी बात, मुंबई के अंदर ऐसा है कि मुंबई का अगर सबसे बड़ी कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर फैमिली है तो ठाकरे फैमिली है।
अगर थाने के अंदर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी का प्रभाव दिखेगा, लेकिन मुंबई में अगर यहाँ के लोग हैं और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, अदर कास्ट एंड कम्युनिटी के भी लोग, इवन दूसरे रिलीजन के लोग, मुस्लिम्स हो चाहे कैथलिक्स हो, वो सब ठाकरे फैमिली के साथ एक अटैचमेंट रखते हैं, क्योंकि लास्ट 60 सालों की उनकी लेगेसी है। तो मुंबई में तो शिवसेना काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना से। यूबीटी मींस स्ट्रांग है शिंदे गुट से, यहाँ पे ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक, तो हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम भुल्लन यादव। भुलन जी, मातोश्री का खास महत्व रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। बाला साहब ठाकरे की लेगेसी हमने देखी है, तो क्या लगता है फिर से पावर सेंटर मातोश्री बनने जा रहा है इस बार के चुनाव के बाद? पावर सेंटर बनने जा रहा है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी वाले हैं, हम शरद पवार को मानने वाले हैं, तो हम लोग का वोट जो है खुलेआम जा रहा है और ये मातोश्री में ये सरकार बनने जा रही है। 2019 में हमने देखा कि मातोश्री से जब पावर सेंटर हटा तो सिल्वर ओक्स पहुंचा, शरद पवार जी के पास पहुंचा, चूंकि महाविकास आघाड़ी के फॉर्मेशन में उनका सबसे अहम रोल था और सबसे सीनियर और कद्दावर नेता थे। 2021 आता है, फिर शिवसेना में हमने देखा किस तरह से रेबेलियन हुआ, वहीं शरद पवार की पार्टी में भी रेबेलियन हुआ। तो एक तरह से ये चुनाव भी जो है दोनों पार्टियों के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए भी, बचाव के लिए भी चुनाव है, पावर स्ट्रगल है। तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजें? आपको मालूम होगा कि लोकसभा में आप खुद ही देखे होंगे कि पवार साहब की कितनी ताकत थी। शरद पवार की ताकत ये लोकसभा में आपको मालूम नहीं पड़ा। महाराष्ट्र के राजनीतिक में शरद पवार साहब का अहम रोल है, और ये आप जो है जो इधर उधर भागने का काम किए लोग, पूरा ये पब्लिक पूरा पढ़ी लिखी है और सब जानकार है। अब किसी के बहकावे में आने वाले लोग नहीं। तो इस बार वापस से महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, आपका ये मानना है? मेरा यही मानना है। ठीक, तो हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी राय क्या है। आपका नाम? संजय यादव। संजय जी, क्या लगता है आपको फिर से पावर सेंटर किधर बनेगा? मातोश्री होगा या फिर सिल्वर ओक्स होगा या फिर पावर सेंटर कहीं और जाएगा? इस बार पावर सेंटर तो भाजपा के हाथ में ही रहेगा। अपने देवेंद्र फडणवीस जी जिसकी कमांड संभाल रहे हैं, हमेशा उनके ही पास रहेगा। और क्योंकि इस बार आधी शिवसेना भी उनके साथ है, बीजेपी के ही साथ है, तो बीजेपी इस बार पावरफुल रहेगी और एकदम डट के फ्रंट पे रहेगी। ऐसा क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पावर सेंटर बीजेपी के पास जा रही है? चूंकि सिंपैथी वेव, एक तरह से काफी लोग बता रहे हैं सिंपैथी वेव जाएगी शिवसेना के साथ। कैसा है, बाला साहब को मैं दिल से मानता हूँ, हिंदू हृदय सम्राट हमारे नेता माने जाते हैं, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो बात नहीं रही। अभी क्या हो रहा है, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो सब भाजपा ग्रुप में हैं, तो काम कौन करता है? जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा ना। तो हमारे भाजपा के लोग एकदम सक्रिय हैं और भरपूर काम कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव ने काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट दिया, स्पेशली महाराष्ट्र में 48 में से सिर्फ 18 सीटों पर आई, बाकी 30 सीटें चली गई आपकी महाविकास आघाड़ी में। कांग्रेस 13 सीटें जीत कर आई, वहीं 9 सीटें आपकी उद्धव बाला साहब ठाकरे की थी और बाकी की सीटों पर शरद पवार जी की पार्टी थी। और बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, 13 सीटों का नुकसान, और 9 सीट वो जीत कर आई इस बार चुनाव में। नुकसान इसलिए हुआ कि वो सिंपैथी तभी ताजा टूटा हुआ था, शिंदे ग्रुप और शिवसेना में 2 बंटवारा हुआ था, वो सिंपैथी की वजह से सीटें जो है कि ज्यादा उनकी आई। लेकिन इस बार सिंपैथी नहीं काम करेगी, इस बार काम करेगा, जो जमीन से जुड़ के काम करेगा उसकी ज्यादा सीटें रहेगी। मगर बीजेपी में भी अच्छा खासा रेबेलियन है इस बार चुनाव में, तो क्या लग रहा है ये रेबेलियन जितने भी हुए हैं, काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट में, उम्मीदवार के अगेंस्ट में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है ये सारे फैक्टर भी आपके फेवर में दिख रहे हैं होते हुए, या फिर ये आपके अगेंस्ट जा रहे हैं? नहीं, वो सब समझ जाएंगे और सबको समझा दिया गया है। वोट जो है जिसके पास चुनाव चिन्ह रहेगा वोट उसी को मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। भाई साहब, आपका नाम? रविंद्र चव्हाण। रविंद्र जी, मराठा प्राइड मातोश्री पावर सेंटर रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बार ये पावर सेंटर किस तरफ जा रहा है? मातोश्री की तरफ ही रहेगा, क्योंकि जो भी बीजेपी वालों ने, जो भी करप्शन वाले हैं, जितने भी बीजेपी में आए हैं, बराबर है,
एक भी कुछ अच्छा आदमी नहीं है। जितना भी है करप्शन वाले बीजेपी में आए हैं, इन्होंने दूसरे का पार्टी तोड़ तोड़ के सरकार बनाई है। इसके लिए आज पढ़े लिखी जनता है, सब जान रही है। और एक करप्शन खत्म करने का मोदी वादा किए थे, करप्शन खत्म हुआ नहीं, उल्टा करप्शन वालों को लेके पार्टी बनाई है, सरकार बनाई है। और जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट था, मगर उसके बाद महायुति ने काफी कोर्स करेक्शन किया, काफी सुधार लाई, काफी योजनाएं महाराष्ट्र में लेकर आए। लाडली बहन योजना उनमें से एक है। तो क्या लग रहा है कि इन सब के बावजूद भी महाविकास आघाड़ी जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में, कांग्रेस और शरद पवार जी की एनसीपी के साथ में, तो वो कितना कमाल दिखा पाएगी इन सारे जो स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं महायुति के द्वारा, उसके बावजूद? सर, ये लालच देने के बराबर है। जो कि महंगाई कम करना चाहिए, वो महंगाई कम नहीं की जा रही है और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए देना जरूरी नहीं है, मगर महंगाई कम होती तो सब गरीबों को उसका फायदा होता। उसके बाद इन्होंने जो अभी तेल बढ़ाया, अभी जो सीजन है दिवाली का, दिवाली में ज्यादा यूज होता है, उसी में बढ़ाया तो 1500 रुपए दिया और डबल उससे निकाल दिए पैसा। तो क्या मतलब है? मतलब गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इस बार सेना जो है, दोनों गुट की जो शिवसेना है, ये दोनों भी 16 सीटों पे मुंबई में आमने सामने है। तो क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा इस बार? इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला वो भारी रहेगा, मसाल भारी रहेगी। और तीर कमान पे लोगों का भरोसा क्यों नहीं है यहाँ पे, जैसा आप बता रहे हैं? तो क्या कारण है इन सब का? तीर कमान वाले ज्यादा से ज्यादा गद्दारी किए हैं और वो सामने दिख रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में, कांग्रेस और शरद पवार जी की एनसीपी के साथ में, तो वो कितना कमाल दिखा पाएगी इन सारे जो स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं महायुति के द्वारा, उसके बावजूद? सर, ये लालच देने के बराबर है। जो कि महंगाई कम करना चाहिए, वो महंगाई कम नहीं की जा रही है और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए देना जरूरी नहीं है, मगर महंगाई कम होती तो सब गरीबों को उसका फायदा होता। उसके बाद इन्होंने जो अभी तेल बढ़ाया, अभी जो सीजन है दिवाली का, दिवाली में ज्यादा यूज होता है, उसी में बढ़ाया तो 1500 रुपए दिया और डबल उससे निकाल दिए पैसा। तो क्या मतलब है? मतलब गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इस बार सेना जो है, दोनों गुट की जो शिवसेना है, ये दोनों भी 16 सीटों पे मुंबई में आमने सामने है। तो क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा इस बार? इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला वो भारी रहेगा, मसाल भारी रहेगी। और तीर कमान पे लोगों का भरोसा क्यों नहीं है यहाँ पे, जैसा आप बता रहे हैं? तो क्या कारण है इन सब का? तीर कमान वाले ज्यादा से ज्यादा गद्दारी किए हैं और वो सामने दिख रही है। ईडी के डर से वो बीजेपी के साथ गए हैं। और एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में ही थे, वो भी अच्छे आदमी है, मगर वो भी डर के ही सेना में बीजेपी में गए हैं, उनको समर्थन दिया हुआ है। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। आपका नाम? राकेश चौहान। राकेश जी, पावर सेंटर इस बार कौन उभर कर आएगा सामने? मातोश्री होगी या ये पावर सेंटर कहीं और दिखेगा? नहीं, देखिए, इस बार पावर सेंटर जो है ना, शिंदे सर ही पावर सेंटर बनेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे एक मुद्दा सबसे बड़ा है ना, जो हिंदुत्व को लेके चलने वाली जो है, बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का एक नारा था और वो शिंदे सर ने लेके चला हिंदुत्व का नारा। और इसके लिए मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिंदे सर के साथ रहेंगे।